हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 16 अगस्त 2020 की न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं ऑफ द संडे इंडियन एक्सप्रेस। बिकॉज टुडे इज संडे, तो आज कोई भी एडिटोरियल्स होते नहीं है मोस्टली, और जो भी वीक में रह गई है न्यूज़ वो मैंने ऐड किए नोट्स में। तो इस डिस्कशन के बाद, मतलब लास्ट में हम न्यूज़पेपर के बाद फिर वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन यू हैव टू डू वन थिंग, वन नहीं, आपको 3 छोटी सी चीज़ें करनी है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल, ठीक है। अगर आपको वीडियो अभी नहीं भी देखना है तो जस्ट शेयर करें। अगर आप मतलब बिल्कुल बिजी हैं, संडे में भी बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप एटलीस्ट शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स पे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। और जो आप लाइक करते हो ना, दैट मतलब लाइक करने में कंजूसी ना करें, बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, है ना। तो ओनली सोर्स, आप कमेंट भी करो, ठीक है। तो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो कल इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त था, और प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी सारे जो मेजर अनाउंसमेंट थे वो अपनी स्पीच में दिए थे। इनकी जो स्पीच होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हों, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच होती है, क्योंकि आने वाले जो भी मतलब अब मंथ होंगे, 9 to 12 मंथ, या फिर जो भी आगे वाला जो साल है, तो उसमें इसी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजीज होती है, पॉलिसी होती है, सब चीज़ इसी के तरह से मतलब क्या होती है, फ्रेम होती है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है हेल्थ आईडी फॉर एवरी इंडियन। दूसरी चीज़ बोलिए, कोविड-19 आर बिगेस्ट सेल्फ रिलायंस लेसन, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने रिफॉर्म्स ला दिए हैं। पहले हमारे इंडिया की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पीपीई किट जो थे वो बनती नहीं थी। N95 जो मास्क था वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होता था। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो बेड्स, जो लैब्स थी, है ना, कोविड टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग लैब्स केवल एक थी पहले। अब क्या है, 1040 मतलब 1400 से ज़्यादा अभी हमारे पास है। तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे बोली गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि हम क्या करें, मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है, और सेल्फ रिलायंट जो इंडिया है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इसका मतलब यही नहीं है कि सेल्फ रिलायंट क्या कि हम बाहर से कुछ इंपोर्ट ना करें या फिर अपने बस यही कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि हम अपने यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, उसको आगे बढ़ाएं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने मतलब काफ़ी सारी बातें की, जैसे फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड, कि हमने जो जैसे APMC एक्ट था उसके थ्रू इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से मतलब काफ़ी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको रिमूव किया। और सबसे मेजर जो इसमें यही है अभी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इससे क्या होगा कि मतलब आपका जो भी मतलब आप डॉक्टर के पास अभी तक जाते थे, आपका हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा कब दी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, है ना, तो ये सारे आपके जो हेल्थ आईडी होगी उसमें मेंशन होगा। तो जैसे हमारा सारे कार्ड होते हैं, हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड, ये इस तरह से हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत क्या बनेगा, एक हेल्थ आईडी बनेगी, जिसमें हमारे क्या होंगे, एवरी इंडियन विल बी गिवन अ हेल्थ आईडी। दिस हेल्थ आईडी विल वर्क लाइक अ हेल्थ अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से जैसे बैंक अकाउंट होता है उसी तरह से हमारा एक हेल्थ अकाउंट हो जाएगा ऑफ एवरी इंडियन। दिस अकाउंट विल कंटेन डिटेल्स ऑफ योर एवरी टेस्ट, एवरी डिजीज, द डॉक्टर्स यू विजिटेड, द मेडिसिन यू टुक एंड द डायग्नोसिस, व्हेन एंड व्हाट वाज द रिपोर्ट, एंड ऑल सच इन्फॉर्मेशन विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द हेल्थ आईडी। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है, बस इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, बाकी इनिशिएटिव तो सारे ही अच्छे होते हैं। देन द प्रिवेसी चैलेंज यहाँ पे बोला गया, पहले मतलब अभी तो आया नहीं है, तो उससे पहले ही मतलब थोड़ा वो होने लगता है कि प्रिवेसी चैलेंज, वैसे तो हमारी प्रिवेसी अब रह नहीं गई है ज़्यादा, है ना। तो the unique health id project has to allay concerns about potential access, the participation of private firms, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स जो है वो पार्टिसिपेशन करेंगी यहाँ पे, तो लिमिटेड टू आउटसाइड ऑफ मोस्ट कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेजेस पोटेंशियल रेड फ्लैग्स ऑन privacy of online health records, the absence of data protection law ensuring privacy is a challenge। तो ये बोल रहे कि एक मतलब जो हमारी निजता है उसको पढ़ाई में मन ना लगे तो मोटिवेट होने के लिए ज्वाइन करें। तो यही है, ठीक है, इंश्योरिंग प्राइवेसी इज़ द चैलेंज। तो प्राइवेसी जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी जो चीज़ें थी, प्राइम मिनिस्टर ने वो क्या बोली, व्हाट द PM सेड, कोविड वैक्सीन, जो कोविड वैक्सीन है तो उसके अभी हमारे इंडिया में 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 3 ऐसे कैंडिडेट हैं। एक तो आपको पता है कोवैक्सीन है, बाकी के 2 आप मुझे बताना कौन से 2 अदर कैंडिडेट हैं जो वैक्सीन ट्रायल के लिए मतलब अभी कर रहे हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जिसने कर लिए। वंस वैक्सीन इज़ रेडी इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, है ना, हो जाएगी एक बार रेडी तो सबको मिलेगी। साइंटिस्ट जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वैक्सीन
को लेके। ऑल विलेजेस विल बी कनेक्टेड विद ऑप्टिकल फाइबर इन नेक्स्ट 1000 डेज। अभी रिसेंट में जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी आपको पता था अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑप्टिक फाइबर के थ्रू, मतलब क्या था, जो चेन्नई है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है उसके थ्रू अंडमान निकोबार को चेन्नई के साथ मतलब कनेक्ट किया गया था, है ना, जो मैरी टाइम जो बताया था आपने कि ब्लू इकोनॉमी का जो पार्ट है ना। तो उससे क्या होगा, मतलब वहाँ पे सारे लोग जो हैं उनको भी इंटरनेट फैसिलिटी मिल सके, हायर स्पीड इंटरनेट वहाँ पे मिल सके। तो ये भी कुछ इनिशिएटिव थे, है ना। दूसरा ये प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फेनिक प्रोजेक्ट लायन टू बी लॉन्च सून, जैसे हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था ना, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है, जैसे सेंसस होता है, तो उसी तरह से प्रोजेक्ट लायन भी जो है लॉन्च होगा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लॉन्च होगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट और चीज़ क्या है, ब्रैकेट्स एक्सपेंशनिज्म टेररिज्म LAC टू LOC बिफिटिंग रिप्लाई बाय आर्मी। ये चीज़ बोली गई है कि मतलब देखो, जब भी प्राइम मिनिस्टर मतलब टेररिज्म की बात करते तो एक तरह से वो पाकिस्तान मतलब के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है, टेररिज्म एंड पाकिस्तान। और जो एक्सपेंशनिज्म है वो पता ही है आपको, चाइना के लिए। तो उन्होंने बोला है कि बी हिट टेररिज्म और एक्सपेंशनिज्म, इंडिया इज़ फाइटिंग अगेंस्ट इट वैलेंटली, है ना। तो चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, चाहे वो LOC हो, LOC मतलब क्या हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट मीन्स पाकिस्तान, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, दैट मीन्स एक्सपेंशनिज्म यानी कि चाइना, ठीक है। तो हम उनसे दोनों से ही अच्छे से हम बिफिटिंग रिप्लाई उनको दे रहे हैं। अभी जैसे लद्दाख में देखा था, विजिट किया था, तो वहाँ पे जैसे दिया था। देन गवर्नमेंट टू रिथिंक मिनिमम मैरिज एज फॉर वुमेन, ठीक है। तो मिनिमम मैरिज अभी सोचा जा रहा है कि मतलब क्या होगी। अभी 18th ईयर है फॉर गर्ल्स, और ग्रूम्स के लिए कितनी है, 21, है ना, 21 है, और 18 लड़कियों की एज है शादी करने की मिनिमम एज। तो इसको बोला जा रहा है, इसको बढ़ा के 21 कर दिया जाए और लड़कों की थोड़ा और एक्सटेंड कर दी जाए। तो ये किसका प्रपोजल है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये देखेंगे, इसको आगे हम देख लेंगे, ताकि मतलब जो लोअर मैटरनिटी जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाए, है ना। तो इस वजह से किया गया, वो लोअर हो जाए। देन यहाँ पे ओली कॉल्स अप मोदी, ठीक है। तो ओली जो है प्राइम मिनिस्टर ओली, कहा कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया इंडिपेंडेंस डे को, क्योंकि ये खुश हो गए इनकी स्पीच से, ठीक है। और स्पीच से क्यों खुश हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम नेबरहुड को जो है, नेबर्स को प्रायोरिटी देंगे काफ़ी। तो हम तो पहले से ही देते थे, बट आप भी समझ नहीं रहते हैं ना। तो टू प्राइम मिनिस्टर अग्रीड टू कंटिन्यू डिस्कशंस ऑन बायलैटरल मैटर्स इन द फ्यूचर। तो ये है, लेकिन कुछ भी उसमें बातचीत नहीं हुई कि मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, और जो उन्होंने अपने मैप में हमारे इंडिया के जो पार्ट शो किए हैं उससे रिलेटेड भी कुछ नहीं बातचीत हुई, है ना। लेकिन फिर भी मतलब बस ये है कि बातचीत अब हो सकती है, थोड़ा एक वेलकमिंग जेस्चर था ये, कि थोड़ा तो होगी बात। बाकी ये है लिपू लेक, और क्या क्या दिखाए थे उन्होंने, काला पानी, लिम्पियाधुरा, है ना। और बाकी आर्टिकल 370 पे भी मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तब से ही लेके विरोध था। और दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, यहाँ पे था, धोनी लॉग्स आउट विद अ 16 वर्ड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, कंसीडर मी एज रिटायर्ड, ठीक है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट से यहाँ पे इन्होंने संन्यास ले लिया है MS धोनी ने। तो इनके बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, न्यूज़ फ्रॉम फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। कैप्टन कूल है ना, कैप्टन कूल कौन है, द ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल भी है इन द टेरिटोरियल आर्मी। तो टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं, लेट्स सी। टेरिटोरियल आर्मी, देखो, इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर थे ना, जनरल श्री C राजगोपालचारी, तो इन्होंने इनोग्रेट किया था फॉर्मली द इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑन October 9 इन 1949, ठीक है। कब, 1949 में October 9 को, ठीक है, बस ये रखना, 1949 में टेरिटोरियल आर्मी को इनोग्रेट किया था किसने, जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, कौन, C राजगोपालचारी, ठीक है। तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेर वॉलंटियर्स अप्लाई फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एवरी ईयर, ठीक है, सो एज टू बी रेडी टू टैकल एनी इमरजेंट सिचुएशन और टू सर्व फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। कि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो ये लोग मतलब स्वैच्छिक तरीके से ये अप्लाई करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। द टेरिटोरियल आर्मी ऑल्सो नोन एज द टेरीज
इज़ कंसिडर्ड द सेकेंड लाइन ऑफ नेशनल डिफेंस, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ नेशनल डिफेंस है दैट इज़ रेगुलर आर्मी जो है हमारी, लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इसमें बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी को। द टेरिटोरियल आर्मी इज़ पार्ट ऑफ रेगुलर आर्मी एंड इट्स प्रेजेंट रोल इज़ टू रिलीव द रेगुलर आर्मी फ्रॉम स्टैटिक ड्यूटीज़ एंड असिस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे जो भी नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, है ना, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कंट्री की, तो जो अगर कंट्री को कोई थ्रेट है, टू प्रोवाइड यूनिट्स फॉर रेगुलर आर्मी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये उनकी ज़रूरत पूरी करती है। और जो टेरिटोरियल आर्मी है दैट कम्स अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के ये अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं, ये उसी से रिलेटेड बात की गई है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो हेल्थ कार्ड बनेगा, हेल्थ आईडी बनेगी, तो वो पहले मतलब 6 यूनियन टेरिटरीज़ में बोल रहे हैं कि किया जाएगा ऑन अ पायलट मोड। यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, हवेली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उसके बाद ये सारी जगह पे होगा। फिर ये बोला गया कि 2017 से ही ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उसमें न्यू नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी को प्रपोज किया गया था। देन अ कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर UIDAI चेयरमैन J सत्यनारायणा रिलीज द नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट इन जुलाई 2019, ठीक है। तो उसके बाद फिर 7 अगस्त में द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो था उन्होंने रिलीज़ किया स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट, जिसमें बोला गया कि पर्सनस के मतलब क्या होने चाहिए, पर्सनल डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स होने चाहिए पेशेंट के, डिजिटल क्लिनिकल डिसीजन सिस्टम्स, डिजिटल रजिस्ट्रीज ऑफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे होने चाहिए। पेशेंट्स कैन क्रिएट अ हेल्थ आईडी अलाउइंग देम टू वर्चुअली शेयर फाइल्स बिटवीन हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स। दे कैन चूज हाउ लॉन्ग और व्हाट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स दे वुड लाइक टू शेयर विद whom, है ना। तो ये सारी चीज़ उनके मतलब अथॉरिटी होगी पेशेंट की। जैसे कि अगर उनको गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स स्कीम चाहिए तो उसके लिए उनको अपना जो आईडी कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, वो अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और उसमें मतलब यही जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो ये बोला गया कि 21वीं सदी में मतलब इंडिया कैसा होगा, तो ये शेप करेगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारे जो हैं नई नई चीज़ों पे फोकस किया है। जैसे कि फॉर्मलाइज कर दिया है हमने, क्या फॉर्मलाइज किया है, जो नर्सरी से मतलब प्री स्कूल जो होता है ना, प्री स्कूल को हमने क्या कर दिया, उसको फॉर्मलाइज कर दिया है कि पढ़ना ही है। तो हमने रूट और बेस एजुकेशन पे फोकस किया है, ठीक है। तो जब हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। दूसरी चीज़ हमने R&D पे फोकस किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और बाकी के मतलब उन्होंने 7,000 के करीब ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाइड अलग अलग सेक्टर में किया है। तो बहुत सारे मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिलेगा, है ना, ये सब कहना था। दूसरी चीज़ ये थी कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ग्रेटर नेबरहुड की पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि हमारे मतलब अगर म्यांमार से अच्छे रिलेशन थे तो उसके बगल वाले जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडोनेशिया, बाकी के जो हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान के साथ सही हो ना हो, लेकिन अफ़गानिस्तान, ईरान, इनके साथ थोड़ा अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं ग्रेटर नेबरहुड पॉलिसी, है ना। बाकी जो डिफेंस प्रोडक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन आपको बताया कि 101 की हमने जैसे अभी नेगेटिव लिस्ट जो है सरकार ने रिलीज़ किया है, ठीक है। तो इसमें जो भी ये 101 प्रोडक्ट्स हैं तो इसको मतलब हम यूज़ नहीं करेंगे, ये नेगेटिव लिस्ट में आ गए। नेगेटिव लिस्ट में आने का मतलब ये है कि हम इनको खुद ही अपने कंट्री में बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से इसमें और ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे ये देख लेते हैं मैरिज एज, द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, ये पॉज तो नहीं हो गया ना, नहीं। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर मैन एंड वुमेन वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस टू कम्बैट चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिजेस को मतलब रोकने के लिए सबसे पहले ये जो मैरिज एक्ट था ये लाया गया। तो सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 का क्लॉज 3 है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें 18 ईयर्स बोला गया है मिनिमम एज ब्राइड की, और 21 बोला गया है ग्रूम की, ठीक है। और इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम में द मैरिज ऑफ अ माइनर हु हैज़ अटेंड प्यूबर्टी इज़ कंसिडर्ड वैलिड, ठीक है। और चाइल्ड मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द माइनर, वैसे ये हो जाती है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ऑल्सो प्रिस्क्राइब 18-21 ईयर्स एज द मिनिमम एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज फॉर वुमेन एंड मेन। और सबसे पहले जो कंसेंट फॉर मैरिज जो इंडिया में बिगेन हुआ था दैट वाज बिगेन इन द 1880s, ठीक है, 1880s में बिगेन हुआ। नेक्स्ट न्यूज़,
सेंटर टू लॉन्च प्रोजेक्ट लायन डॉल्फिन, तो यही मैं बता रही थी कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, उसी की तरह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी रिलीज़ भी किया था, जो एशियाटिक लॉयंस हैं उनकी संख्या इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, एशियाटिक लॉयन कहाँ पे? गुजरात के गिर फॉरेस्ट में फ्रॉम 523 2015 में कितने थे? 523 थे। ठीक है, लेकिन 2020 में कितने हो गए? 674। तो एशियाटिक लॉयन की भी जो संख्या है वो बढ़ी है। और ऑल्सो विटनेस द डिस्ट्रीब्यूशनल इंक्रीज कैसे हुआ है? लायन की पॉपुलेशन जो है फ्रॉम 22,000 स्क्वायर किलोमीटर इन 2015 टू 30,000 स्क्वायर किलोमीटर इन 2020। तो प्रोजेक्ट लायन विल entail habitat development, engage modern technologies in lion management, and address the issue of decision in lion and its associated species through advanced world class research and veterinary care। ठीक है, दूसरी चीज़ ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लॉन्च होगा। 2 is slotted for launch soon and will run for 10 years। ठीक है, it will include oceanic as well as gangetic river dolphins। तो oceanic भी और जो gangetic river dolphinic है उनको भी मतलब इसमें ऐड किया जाएगा, and which will declared a national aquatic स्पीसीज इन 2010। ठीक है, 2010 में क्या डिक्लेयर किया गया था? नेशनल एक्वेटिक स्पीसीज गैंगेटिक डॉल्फिन्स को। ठीक है, देन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल एड प्रोग्रेस। तो यही जो रिसर्च एंड R&D में मतलब हम फोकस करेंगे, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें न्यू मतलब तरीके से काम होगा, रिसर्च को ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नागा टॉक्स अंडर स्टेट इंटरलोकेटर ब्लास्ट स्टेट गवर्नमेंट वेस्टेड इंटरेस्ट। तो जो इंटरलोकेटर कौन है सरकार के और नागा जो है उनके बीच में, तो वो है गवर्नर RN रवि। तो ये मतलब स्टेट से खुश नहीं है, मिजोरम से, ठीक है, सॉरी नागालैंड से। इनका ये कहना है कि मतलब उसके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, इस वजह से वो थोड़ा अलग थलग पड़ा हुआ है वहाँ पे, इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है पूरी तरह से, मतलब जो है स्टेट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यही इनका कहना है ना। और बाकी नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। वुमेन के रोल्स के बारे में आया है आर्मी में, तो ओपनिंग डोर्स टू वुमेन। तो डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स की अगर हम बात करें तो अभी काफ़ी सारे मेजर रिफॉर्म्स आए हैं। अभी आपको पता है कि परमानेंट कमीशन की भी बात हुई थी वुमेन के लिए, कि मतलब परमानेंट कमीशन में ये है कि उनको मतलब एक तरह से जो मेल के ही इक्विवेलेंट वो रहेंगी। द आर्मी 6,868 वुमेन पर्सनल मेकअप अ मेयर 3.8% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो 3.8% ही टोटल स्ट्रेंथ है। और एयरफोर्स में 13.28%, नेवी में 6.7%। इन दिस Independence Day speech, Prime Minister Modi noted that India is one of the nations where women are being included in combat roles in Navy and Air Force। और एक और चीज़ ये भी थी उसमें कि जो नेशनल कैडेट कोर है ना NCC, तो उसको भी मतलब ये बोला जा रहा है कि उसका भी एक्सपेंशन किया जाएगा। जो भी हमारे कोस्टल जो है, मतलब जो 173 बॉर्डर कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ तक एक्सपेंड इसको किया जाएगा। और 1 लाख जो नए न्यू कैडेट कोर्स मतलब होंगे तो उनको क्या दिया जाएगा? स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसमें से 1/3 वुमेन होंगी। तो ये भी एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी, क्योंकि जो NCC की जो ट्रेनिंग होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब मेरी भी NCC थी तो आई नो दिस, मतलब कितना ज़्यादा इंगेजमेंट इससे होता है। आपको एक्चुअल जो आर्मी ऑफिसर और पर्सनल रहते हैं उनसे आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, पूरे डिफेंस से रिलेटेड ही मतलब फीलिंग आती है। नेक्स्ट यहाँ पे कि CRPF जैसे है जो हमारी सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं, तो उन्होंने अभी काफ़ी सारा मतलब डिक्लेयर किया है वुमेंस को लेने का, है ना। अभी ITBP ने किया 2018 में किया था कि वुमेंस भी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फोर्स ऐसी नहीं है जहाँ पे 5% से ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंटेशन हो वुमेन का। 5 अगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात करें तो केवल अभी कितने हैं? अराउंड 9 लाख पर्सनल हैं, टोटल 9 लाख पर्सनल हैं, जिसमें से कितनी 25,000 के करीबी ओनली 25,878 दीज आर वुमेन अकॉर्डिंग टू आंसर प्रोवाइडेड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, लोकसभा। तो ये है, वुमेन का अभी भी पार्टिसिपेशन बहुत कम है आर्मी में। यहाँ पे ये देख सकते हैं एयरफोर्स, BSF, नेवी, ITBP, SSB एंड CISF। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे बस पॉलिटिकल जो न्यूज़ है वही चल रही है कि बाइडेन ने प्रॉमिसेस
किया है कि ही विल स्ट्रेंथन यूएस इंडिया टाइज, रिफॉर्म H1B वीज़ा, है ना, जिसमें अभी थोड़ा ट्रम्प का जो है स्ट्रिक्ट व्यू है इसमें। बाकी ट्रम्प ने ऑन कमाला हैरिस को बोला है कि आई हैव मोर इंडियंस दैन शी हैज़, है ना। तो यही चीज़ है, वो उनके अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए मतलब जो बाइडन ने वो नॉमिनेट किया है कि जब वो भी प्रेसिडेंट बनेंगे तो उसको क्या बनाएंगे, उनको ये क्या। नेक्स्ट देख लेते हैं। अराउंड 818 मिलियन चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड लैक बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटी एट देयर स्कूल्स, है ना, WHO यूनिसेफ रिपोर्ट। इसको मैं चलो अभी पढ़ा देते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर छूट ही जाती है चीज़ें ना, नहीं हो पाती है। तो ऐसा बोला गया है कि 818 मिलियन चिल्ड्रन पूरे वर्ल्ड में अभी ऐसे हैं जिनको मतलब वो बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है स्कूल्स में। मतलब अभी सरकार को करना क्या चाहिए था, जैसे कि बहुत सारे आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं कि जब तक कोविड-19 था तो आपको पता है 22 मार्च से मतलब वो जनता कर्फ्यू के बाद से लॉकडाउन चल गया था। तो लॉकडाउन चल गया था, पूरा सन्नाटा था रोड्स पे हर जगह, लेकिन जो हॉस्पिटल थे तब वहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ थी वो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए थी। वहाँ पे बहुत सारे मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकते थे, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें मतलब बंद। इसी तरह से स्कूल्स में भी हो सकते थे, ठीक है, रोड्स बन सकती थी, जो भी रोड्स मतलब बेकार थी, है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे वो पूरे हो सकते थे। इससे जो माइग्रेंट्स थे, माइग्रेट वर्कर्स जो थे उनको भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे स्कूल्स में भी क्या कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर टैप बना दो, है ना, प्रॉपर टैप के अलावा जो सोप वगैरह है वो रख दो। तो ये सारे अरेंजमेंट अभी भी हो सकते हैं, लेकिन इस दिशा में कुछ कदम उठाए नहीं जा रहे। तो यही चीज़ बोला गया है यूनिसेफ ने और WHO ने मिलकर जो रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट, प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स, स्पेशल फोकस ऑन कोविड-19, ठीक है। तो अभी बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ जो है उसको लैक करते हैं इतने सारे स्कूल, एंड यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं है with water but no soap, 462 million to schools which had no facility or water available for hand washing। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है ऑफ अमेरिका, और WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और ये जो रिपोर्ट थी, ये प्रोग्राम प्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनली कंपेरेबल एस्टिमेट्स ऑफ प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है। तो वॉश जो है, वॉश मतलब क्या है, वॉश से वाटर, है ना, एंड सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, तो ये है ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसी के अंतर्गत ये किया गया था। रिस्पॉन्सिबल दिस प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सार्थक लॉन्च, ठीक है। सार्थक जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बिल्ड किया है सार्थक, ठीक है। अगर सार्थक, क्योंकि ये UPSC में जनरली पूछ देता है सार्थक क्या है ये सार्थक, है ना। तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, फोर्थ इन द सीरीज ऑफ OPVs डिप्लॉयड इन द ICG, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड में ये डिप्लॉय किया गया है। और ये क्या है, GSL ऑन द लाइन्स ऑफ मेक इन इंडिया विच हैज़ अबाउट 70% इंडिजिनस कंटेंट, द शिप विल बी डिप्लॉयड फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। कोस्टल सिक्योरिटी और जो भी इंडियन मैरीटाइम इंटरेस्ट है उनको सिक्योर करने के लिए ये होगी। एंड देन की फीचर जो है 105 मीटर शिप फिटेड विद अ स्टेट टू द आर्ट नेविगेशन, 9100 किलोवाट की होगी। मतलब मेन बस यही जानना है, ट्विन इंजन है, सार्थक है, क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, किसने बिल्ड किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट जो है सृजन भी है। सृजन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पोर्टल है विच एक्ट एज अ वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल, ये पोर्टल है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पोर्टल है सृजन। ये एक्सेस प्रोवाइड करेगा जितने भी वेंडर्स होंगे टू टेक अप आइटम्स दैट कैन बी टेकन अप फॉर इंडिजनाइजेशन, ठीक है। इंडिजनाइजेशन की बात हो रही है तो इसलिए सृजन, ठीक है। स्वास्थ्य पोर्टल जो है लॉन्च बाय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर रिसेंटली, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है। ऑनलाइन पोर्टल विल एक्ट एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन प्रेजेंटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन परटेनिंग टू द ट्राइबल हेल्थ, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य पोर्टल है, किसने किया, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने। ऑनलाइन पोर्टल है न्यूट्रिशन रिलेटेड टू जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, है ना, उनको मतलब इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉलेज मैनेजमेंट एंड हेल्थ न्यूट्रिशन। देन अगर ये आ जाता है उर्नोडोई जो स्कीम है, ये कहाँ की स्कीम है, ये असम गवर्नमेंट की स्कीम है। उर्नोडोई स्कीम असम गवर्नमेंट की स्कीम है, पहली चीज़, ठीक है। किसके लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। वहाँ का इसको लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम बोला जा रहा है। 70 लाख फैमिलीज़ को इससे हेल्प मिलेगी। लार्जेस्ट डायरेक्ट DBT, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो स्कीम है आसाम में, उर्नोडोई है।
ठीक है। ये क्या इम्प्लीमेंट हो जाएगी 2 अक्टूबर 2020 से, और ये अम्ब्रेला स्कीम की तरह एक्ट करेगी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अबाउट द टेरिटोरियल आर्मी आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, ये वाला आर्टिकल बार बार रह जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ फाउंड लॉयर प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताया था। और ये चीज़ बोला गया मतलब कि वेरी फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है ना, शेकिंग द हियरिंग ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विल बी हेल्ड ऑन 20 अगस्त को होगा कि उनको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो थे 2 ट्वीट किए थे। क्या ट्वीट थे? पहला जो ट्वीट था, प्रिटेंड टू पिक्चर ऑफ चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े इन द विच ही इज सीन सिटिंग ऑन अ हाई एंड मोटरसाइकिल। दूसरा जो था, इन द सेकंड ट्वीट भूषण गेव एन ओपिनियन ऑन द रोल ऑफ लास्ट 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। तो ये चीज़ बोला गया है कि मतलब जो जज है इसमें वही विक्टिम भी थे, वही प्रोसिक्यूटर भी बन गए, एंड स्टार्ट्स विद द प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट रेदर देन इनोसेंस। तो मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मतलब आप कोई आपको बस ट्वीट कर रहा है ना, आपके पास इतने सारे जो लाइंड अप है मैटर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट जुडिशरी में, है ना, जिस इवन जो निर्भया का जो केस था वो भी 7 साल तक लटका रहा था, लेकिन आपने इतना विजिलेंटली एक्टिवली इस चीज़ पे आपको जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जस्ट फ्रॉम द ट्वीट, मतलब एक फेयर मतलब किसी ने क्रिटिसाइज़ किया तो उसमें आप इतनी बड़ी जजमेंट दे रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर लगा दिया, कोर्ट की अवमानना। तो ये तो सही नहीं है ना, ये सही नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है एक्ट 1971 का है, ठीक है, 1971 का है। तो 1971 में 2 तरह के कंटेम्प्ट बोले गए, एक तो सिविल कंटेम्प्ट और एक क्या बोला गया, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में क्या है कि कोर्ट की आपने कोई भी डिक्री, कोई भी डिमांड, कोई भी ऑर्डर, कोई भी रिट को अगर आपने जानबूझकर आप मना कर दिया है तो वो सिविल कंटेम्प्ट बोला जाएगा। क्रिमिनल में क्या है, क्रिमिनल में अगर आपने किसी भी मैटर का पब्लिकेशन, मतलब चाहे वो वर्बली लिख के या फिर आपने बोल के कहीं पे भी वो पब्लिश कर दिया है तो वो क्या बोला जाएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। तो कोर्ट को आपने या फिर स्कैंडलाइज कर दिया, उसको बदनाम कर दिया, या कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है उसको कम कर दिया, उसके प्राधिकार को कम कर दिया, जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स है उसमें आप इंटरवेन कर रहे हैं बार बार, तो आपको चार्ज किया जाएगा किससे, कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो अभी प्रशांत भूषण पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगाया है। क्यों लगाया बता दिया है, 2 ट्वीट किए थे इसलिए लगाए। बाकी का ये कि अगर मतलब कोई फेयर पब्लिकेशन करता है किसी कभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का तो तब नहीं होता, ठीक है, फेयर यूज़ ऑफ जजमेंट्स, तो तब ये कंटेम्प्ट नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि 129 जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स पे। 142 एक आर्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा ये मतलब सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि इन्वेस्टिगेशन करें यार और जो 215 है, 215 जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट को पावर देता है, ठीक है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो विक्रम साराभाई से रिलेटेड है, इसरो पेज ट्रिब्यूट टू डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। तो कैसे कैसे ट्रिब्यूट दिया, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हैज़ कैप्चर्ड द मून इमेजेस ऑफ साराभाई क्रेटर, ठीक है। तो साराभाई क्योंकि नाम रखा गया था क्रेटर का तो इस वजह से उसको कैप्चर किया है मून की जो इमेज है। तो विक्रम साराभाई जो थे अगस्त 12, 1999 को ये बॉर्न हुए थे, और ये इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मिंग इंडियाज़ फ्यूचर इन एस्ट्रोनॉमी एंड सेटिंग अप द कंट्रीज स्पेस रिसर्च फैसिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले इसरो को क्या बोला जाता था, इनकोस्पार है ना, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो यहाँ पे ये इन्होंने 1962 में बिल हुई थी एंड ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी, ठीक है। तो इनकोस्पार के जो चेयरमैन थे यही थे। इनकोस्पार वाज रिस्ट्रक्चर्ड, बाद में ये नेम्ड किया गया इसरो, ठीक है, 1969 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 में, 1962 में इनकोस्पार था, फिर रिस्ट्रक्चर करके 1969 में इसरो बना। एंड साराभाई फाउंडेड द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद इन द ईयर 1947 एंड फर्स्ट टॉपिक ऑफ रिसर्च वाज कॉस्मिक रेस, ठीक है, कॉस्मिक रेस पे इन्होंने रिसर्च किया था। एंड इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट लॉन्च साइट जो थी थुम्बा, ये भी इन्होंने सेटअप की थी, स्मॉल विलेज नियर थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट एट केरला, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग केबल टेलीविज़न टू इंडिया, केबल टेलीविज़न इंडिया में लाने का काम जो था विक्रम साराभाई का ही था। हिज कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद नासा पेव्ड अ वे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैटेलाइट इंस्ट्रक्चरल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट इन 1975 में यह बन गई थी। उसके बाद साराभाई वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड बिल्डिंग इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट, कौन थी, आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द IIM अहमदाबाद। एंड जो लास्ट पॉइंट है, विक्रम साराभाई रिसीव पद्म भूषण 1966 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया प्रोग्रेस एंड ही वाज आल्सो अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन 1972 जो पोस्टमसली दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।